अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरी चर्चा हुई और ख़ासकर कार्बन क्रेडिट के बारे में, कार्बन उत्सर्जन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की गई। तो छत्तीसगढ़ के योगदान के बारे में मैंने अपनी बात रखी, जिसमें मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में 44% भूभाग जंगल है और जंगल को बचाने के लिए वहाँ के वनवासियों के जीवन और उसकी संस्कृति को भी हमको बचाना होगा, क्योंकि आज तक की जो जंगल बचा है उसमें हमारे आदिवासी वनवासी जो जंगलों में रहते हैं उसका बड़ा योगदान है। उसके बिना ये संभव नहीं था। आगे यदि काम करना है तो 2-3 चीज़ों में काम करना होगा। एक तो जंगलों में फलदार वृक्ष लगाएं, जिस क्लाइमेट के हिसाब से, मान लो हमारे छत्तीसगढ़ में हर्रा, बहरा, आंवला, तेंदू और बहुत प्रकार के फल उत्पादन होते हैं, उनको लगाने की आवश्यकता है ताकि आदिवासियों के आय में वृद्धि हो सके, वैल्यू एडिशन हो। उसके लिए छोटी छोटी फैक्ट्री लगे उससे जुड़े हुए, ताकि उसका उत्पाद है वो देश और दुनिया में जा सके। दूसरी बात यह है कि हमने वाटर रिचार्जिंग का काम लिया हुआ है। करीब 8000 नाले हमने वाटर रिचार्ज किया, 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक ज़मीन हमने वाटर रिचार्ज किया, जिसके तहत 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक वाटर रिचार्जिंग हुआ है। तो वाटर रिचार्जिंग होने से फ़ायदा ये है कि वहाँ हरियाली भी बनी हुई है, ज़मीन में नमी भी बनी हुई है, वहाँ के आदिवासियों को पानी भी मिल रहा है, सिंचाई भी कर रहे हैं, पेयजल के लिए भी उपलब्ध हो रहा है। वहीं जंगलों के जो जंगली जानवर हैं उसको लिए भी पानी मिल रहा है, मधुमक्खी भी खूब आ रहे हैं, तितलियां भी आ रही है। तो इस प्रकार से हमने इकोसिस्टम को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये बात मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैंने बात रखी, और इसमें जो सहयोग हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, यदि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी कुछ सहयोग मिलता है तो हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए उपयोगी होगा। मुफ्त की योजनाओं को बंद करने की तरफ बात चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। दूसरी तरफ जो है जो अमीर उद्योगपति उनके 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, तो इस पर आपका क्या? सबसे पहली बात ये समझना होगा कि चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, खजाने पे सबका अधिकार है और उस अधिकार के तहत उन लोगों को मिलना ही चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता के आय में वृद्धि किस प्रकार से हो, उस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए। अब रेवड़ी की बात जो कह रहे हैं, तो रेवड़ी किसे आप मानेंगे? सवाल इस बात की है, आप क्या आज देश 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यदि लोगों के पास आज भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं और उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं? दूसरी बात यह है कि आज हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी न्यूनतम आवश्यकता क्या है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने कोशिश की कि जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे हो, चाहे उसके लिए हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना लागू किया, लघु अनुपज और वनौषधि की खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन की व्यवस्था की, गोधन न्याय योजना शुरू की। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि हुई और जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता है उसके पूर्ति करने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं। अब कोई उद्योग बीमार उद्योग है, उसे सहायता पहुंचाने को रेवड़ी कर रहे हैं, तो कोई घर में सस्ते दर पे बिजली पहुंचाना है उसे रेवड़ी कर रहे हैं। तो देश को तय करना पड़ेगा कि आखिर रेवड़ी की श्रेणी में कौन सा आता है। ये तो तब सबको तय करना होगा। केजरीवाल जी किसी और को रेवड़ी कर रहे हैं, मोदी जी किसी और को रेवड़ी कर रहे हैं, कुछ आदमी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ भी समीक्षा हो रही है। तो ये चर्चा चल पड़ी है तो अच्छा ही है, इस चर्चा होनी चाहिए। और अब आर्थिक व्यवस्था पे चर्चा हो रही देश में, ये अच्छी बात है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28